फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मिल रही हूँ 2 दिन के बाद। हम लोग आए हैं खाना खाने के बाद, तभी हस्बैंड के मोबाइल पे एक मैसेज आया कि उनके ऑफिस में एक लड़का पॉजिटिव हो गया था। तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, आप उसके टच में आए थे, उससे आप मिले थे? तो उन्होंने बताया कि हाँ, आज ही आया था मेरे रूम में पेपर्स वगैरह देने। एक्चुअली ये जितना भी प्रिकॉशन लेते हैं, सब कुछ बहुत केयर करते हैं, बट पेपर वर्क जो होता है ना, ये हमेशा से शुरू से ही बोल रहे थे यार कुछ भी कर लो लेकिन पेपर वर्क तो करना ही पड़ता है। और वो चीज़ किससे कहाँ से आ रही है, ये चीज़ थोड़ा सा इस पर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। तो क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत कम है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं सबसे पहले पड़ जाती हूँ घर में। तो जैसे बच्चों वाली इम्यूनिटी होती है ना, मेरी वैसी ही हो गई है, कुछ मेरी लापरवाही की वजह से। तो आज हस्बैंड का टेस्ट हुआ, उनका फ़ोन आया था और उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हैं, थोड़ा सा अभी, क्योंकि 2 दिन से ना, तो कल तो उन्होंने ऑफ़िस सैनिटाइज़ वगैरह करवा दिया था, ऑफ़िस बंद था। तो 2 दिन से ये होम क्वारंटाइन में ही थे। तो किड्स रूम जो है वो एक्चुअली सबसे छोटा रूम है हमारे यहाँ, और उसको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोगों को जब रात में पता चला था, परसों जब भी हमने बच्चों का पूरा रूम खाली किया, उनकी अलमीरा वैसे भी लॉक रहती है, तो मैंने कुछ ज़रूरत भर के 2-4 कपड़े निकाल लिए थे बाहर बच्चों के, कि डेली इसको पहनेंगे और धुलेंगे, इस टाइप से हम कर लेंगे। सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं यार पॉसिबल घर में रह कर के। ये भी बहुत बड़ा टास्क है कि सेल्फ़ क्वारंटाइन में रहना, लेकिन वो रहे। वो कल भी पूरा दिन अपने रूम से बाहर नहीं निकले। फ़ोन का हाँ नेटवर्क नहीं आता था उनके रूम में, तो वो बाहर जा कर के थोड़ा सा, उसमें भी हाथ में सैनिटाइज़र लगातार था, कोई दरवाज़ा कोई गेट नहीं खोलना। घर में भी निकल रहे थे तो उन्होंने अपना बाथरूम भी सेपरेट कर लिया, और वो भी जस्ट प्रिकॉशन के तौर पे। और ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा भी है, मैं भी हूँ, तो बता ही चुकी हूँ इम्यून सिस्टम मेरा वीक है। तो वो बहुत ही केयर करते हैं, और घर में भी मास्क लगा के। इवन 2 दिन हो गए हम लोगों ने चाय भी साथ में नहीं पी, उनको चाय बना करके दे देती हूँ। उन्होंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ उनका रूम, उन्होंने अपने बर्तन वगैरह सब कुछ अलग कर लिए हैं हम लोगों से, और उसको खुद से ही धुलने की कोशिश करते हैं। नहीं हो पाता है, वो अपनी समझ में तो करते हैं। कभी क्या होता है, मैं यार मुझे लगता है वो चीज़ पता नहीं अंदर से नहीं हो रहा है ना, कि नहीं एकदम से सेपरेट कर दो, और ये नहीं हो पाता है। तो मैं जाती हूँ मास्क लगा के, उनका कमरा क्लीन कर दिया मॉर्निंग में, और बेड वगैरह सही कर देती हूँ, क्योंकि इतना उनके पास एक्चुअली टाइम रहता नहीं है कि वो इतना सब कर दें। और खाना वगैरह भी खा के प्लेट उन्होंने वैसे ही रख दी थी, बोले कि मैं आके शाम को धुलूँगा, इसको टच नहीं करना। लेकिन उन्होंने अपना सोप वगैरह सब कुछ अलग रख रखा है, इवन अपने एवरीथिंग सब कुछ अलग कर लिया है उन्होंने। तो मैं जा कर के उनके सोप से ही उनके यूटेंसिल्स को मैंने मास्क लगा कर के धुल दिया और रख दिया वापस। दिन भर ऐसे बर्तन पड़ा रहे तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो भोलेनाथ की कृपा है कि वो जितना केयर करते हैं फ्रेंड्स, जितना वो प्रिकॉशन लेते हैं, मैंने किसी को भी नहीं देखा है इतना प्रिकॉशन लेते हैं। जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जिनसे बात भी होती है या वो भी है, तो जस्ट लोग नहा लेते हैं, बस बाहर से आए नहा लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, डेली गार्गल करना, डेली भाप लेना। तो भाप लेना और गार्गल करना, ये 2 रामबाण हैं कोरोना के लिए, ये शुरू से कहा जा रहा है। और बहुत से लोग अब, क्योंकि टाइम इतना हो गया है 6-7 महीने, कि लोग इसमें लेज़ी हो जा रहे हैं। बट गाइज़, एक अपील मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों से, ये 2 प्रोसेस कभी बंद मत करिए।
जितना आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है, उतना ही घर से बाहर निकलने पे ये आपके लिए लेना ज़रूरी है। फैमिली अगर पूरी लेती है, डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 या 4 दिन तो सब ले सकते हैं। ज़्यादा देर का काम नहीं है, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं दोनों काम में। उनका गर्म पानी का गार्गल और भाप लेना, ये 2 काम हैं तो बहुत सिंपल से, बट ये इतनी बड़ी महामारी से आपको बचाने का दम रखते हैं। तो इसके महत्व को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। और जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, प्लीज़ अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, और इसको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप उसकी रेंज में भी आ जाएंगे तो भी कहते हैं कि ये लंग्स तक पहुंचने में वायरस 2 से 3 दिन लगता है, तो उसको क्यों ना वहाँ पहुंचने से पहले, क्योंकि जो लोग ठीक भी हो जा रहे हैं कोरोना से, जिनसे मेरी बात हुई है या जिन लोगों को जाना है कि हाँ ये कोरोना से अभी वापस आ गए हैं, उनका इम्यून सिस्टम तो वीक है ही, साथ में लंग्स वीक हो जा रहे हैं और निमोनिया, मतलब महीनों हो गए उनको लौटे, उसके बावजूद भी निमोनिया भी बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। अब वो तो अगर कहीं से, मतलब ऐसा है ना कि जानबूझ के तो आदमी कुएं में नहीं कूदता है, तो कहीं से बाई चांस अनजाने में हो जाए, कोई आप किसी के टच में आ जाए, तो उस चीज़ को तो आप नहीं कर सकते। क्या होता है, जब उस दिन जब पता चला हम लोगों को कि ऑफिस में कोई पॉजिटिव आ गया, तो ये हस्बैंड कह रहे थे यार वो बंदा बहुत सिंसियर है, अगर उसको पता होता तो वो ऑफिस खुद नहीं आता। और लेकिन वही है ना कि वो भी, उसको भी जब रिपोर्ट पता चली हो तो वो भी ठगा सा रह गया होगा। तो चीज़ें यही हो रही हैं इस समय। आप लोग क्या है, किसी को कोरोना हो जा रहा है तो हम लोग क्या, अरे यार ये लापरवाह इंसान है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको पता भी नहीं रहता, आप खुद ठगे से रह जाते हैं। बहुत प्रिकॉशन लेने के बाद भी, हस्बैंड मेरे बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम लोगों को इवन मतलब कि फॉलो करना है रूल्स को, नहीं तुम्हें ये करना है। हम कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, पहले तो जाना ही अलाउ नहीं है, और अगर जा भी रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बहुत होता था, अंशु के यहाँ जाते थे, अंशु लोग भी चले गए हैं यहाँ से इलाहाबाद, तो अब तो कहीं नहीं निकलना होता है। बीच में 2-3 दिन के लिए हम गए ज़रूर थे इलाहाबाद, लेकिन वहाँ भी हमने सारा रास्ते, वहाँ थोड़ी सी लापरवाही हुई। हम लोग उसके लिए ज़रूर डरे हुए थे कि ऐसा ना हो कि लौट के आने के बाद हम लोग, सबसे ज़्यादा डर अब्र के लिए लग रहा था क्योंकि वो सबसे छोटा है, और वो सिचुएशन भी सोचना हम लोग के लिए बड़ा दर्दनाक है। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे को हो, उसको पेरेंट्स से अलग और आइसोलेशन में रखना, अगर सोच लेंगे ना आप ये चीज़, तो आप बहुत केयर करेंगे अपनी दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए इतना, बट कुछ चीज़ें जो महसूस की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए। और ये व्लॉग क्योंकि 2 दिन पुराना है, मैं फिर कुछ शूट नहीं कर पाई ना, अंदर से मन नहीं हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी लग रहा था यार बस भगवान का नाम जप रही थी मैं कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए, रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए। तो ऐसा हो गया है भोलेनाथ की कृपा से। तो आप भी जहाँ रहिए, अपनों की, अपने लोगों की अपनी बहुत केयर करिए दोस्तों, इसके अलावा कोई चारा नहीं है फ़िलहाल। चलिए व्लॉग में यहीं ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से बाय बोलती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ छोटा सा बेल आइकन होता है, वो ज़रूर प्रेस करिएगा, तो फिर आपको नई वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।